गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है नए सेशन में वर्गमूल सीखेंगे। कैसा वर्गमूल सीखेंगे जो एग्जाम में आता है और हम लोगों को क्वेश्चन में परेशानी करने का मतलब परेशान करने का प्रयास करता है ना। उस तरह का वर्गमूल हम लोग सीखेंगे, है ना। कैसे सीखेंगे? जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है 8 + 2√15 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है या इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कोई भरोसा नहीं है। टीसीएस का कौन कहां कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई भरोसा नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन का यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं कि ये रूट लगा हुआ है और इसका ही वर्गमूल पूछा है, तो जो है इसको छोड़ करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चे नहीं होते ऐसे, लेकिन हमें तो जो है नीचे से चलना है। जो अच्छे बच्चे हैं वो वीडियो देखते भी नहीं होंगे, क्यों देखेंगे भाई, उनको आता ही है ना। जिनको नहीं आएगा वही तो देखेंगे, जिनको नहीं आएगा वही वीडियो देखेंगे, जिनको आएगा वो क्यों देखेंगे, वो अपना आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 8 + 2√15 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले मैं लिख के बता देता हूं, फिर जो है आप अपने दिमाग में जब अगला क्वेश्चन दूंगा तो जो है अपने दिमाग से जो है काम करना है, उसको कैलकुलेट दिमाग में ही करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन लिखा रहे, मान लिया कि यहां लिखा हुआ है 8 + 2√15, है ना। तो इसका क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है, यही ना। तो वर्गमूल निकालना है, या फिर इस तरीके से ये तो लैंग्वेज में लिख दिया यहां वर्गमूल, या फिर ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है ना, या फिर इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन दे सकता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन और करवाता हूं, पहले इसको समझते हैं कि तब जब भी वर्गमूल के रूप में रहेगा तो इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। a + b के होल स्क्वायर, यहां पे a + b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर जो a + b का होल स्क्वायर और इसका रूट के रूप में अगर जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b सिर्फ बच जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए a + b के होल स्क्वायर के रूप में निकालने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन पहले किससे प्रयास करेंगे? ये तो 8 सीधा सीधा दिया हुआ है, तो 8 सीधा सीधा दिया हुआ है तो पहले इससे मतलब नहीं रखना है, पहले इससे मतलब रखना है ना। तो a + b का होल स्क्वायर हम पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या, a² + b² और प्लस क्या 2ab। तो पहले जो हम लोग काम करेंगे 2ab का काम करेंगे, है ना। पहले हम प्लस माइनस जो भी सीखते हैं वह जो है राइट साइड से कंपेयर करते हैं, इसको भी हम राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसको पहले कंपेयर करेंगे, या रूट में जो भाग दिया, रूट के अंदर रूट में जो भाग दिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले इसको तोड़ देंगे, ये प्लस लिखा हुआ है, इसके बाद यहां देखिए 2 तो 2 हो ही गया, 2ab के रूप में तोड़ना है। अब देखिए ab के रूप में तोड़ना है तो ये 15 है, 15 को आप क्या तोड़ सकते हैं, 3 × 5, यही दो चीज ना तोड़ सकते हैं, 3 × 5। तो यहां लिख देंगे 2 × √3 × √5। देखिए कोई अंतर पड़ेगा क्या, √3 और √5 गुना हो जाएगा आपस में तो √15 हो जाएगा, 2 का 2 यहां रखा हुआ है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है कि नहीं, यदि इन दोनों संख्या 2 तो कांस्टेंट है, यदि इन दोनों का सिर्फ संख्या जोड़ना है, रूट नहीं, सिर्फ ये दोनों संख्या जोड़ने पर यदि ये संख्या आ जाएगा तो ये जो है इसी के क्षेत्र में जो है हमारा आंसर आएगा। तो ये देखिए जोड़ने के बाद ये आ रहा है, इसका मतलब जो है आंसर यहीं पे छिपा हुआ है ना। अब यहां इसको लिखिए √3 का स्क्वायर, जो लिखा हुआ है उसी को लिख दिए, और यहां देखिए √5 का स्क्वायर। इससे कोई अंतर पड़ेगा क्या, इससे कोई अंतर पड़ेगा? देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चीज यही आएगा ना, चीज यही आएगा ना।
तो हम क्या बोले हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़िए। तो यहां देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हो गया, तो मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ अब कोई जरूरी नहीं है कि इसको आगे लिखें या इसको आगे लिखें, आपको जो सुविधा लगेगा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे √3 और प्लस कितना हो जाएगा √5, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये ऑलरेडी रूट में है। यहाँ देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3 प्लस √5, है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3 प्लस √5। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं बोर्ड पर, है ना, उसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 67 माइनस 16√3 का वर्गमूल क्या होगा। उस जगह पे प्लस में था, यहाँ पे क्या है माइनस में है। आपको प्लस माइनस से हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं घबराना है ना। पहले जो तरीका हम बताए हैं ठीक उसी को फॉलो करना है। यहां पे लिखा है क्या 67 माइनस क्या 16√3, और इसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। हम क्या बताए हैं कि पहले इसको तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे, ठीक है। अब हमको पहले इसको तोड़ना है, पहले तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हम क्या बोले कि इसको पहले 2ab के रूप में तोड़ेंगे, 2ab के रूप में तोड़ेंगे, तो यहां कितना हो जाएगा 2। अब यहां 16 है, तो 16 को पूरा करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और गुना √3, गुना √3। यहां देखिए इसको अगर जो हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है ना, हमको मतलब यही दोनों से है ना, ये दोनों का अगर जो कंपेयर इससे करते हैं, अगर जो 67 आ जाता है जोड़ करके स्क्वायर करके जोड़ करके अगर जो 67 आ जाता है तो ये जो है हमारा आ जाएगा। यहां देखिए 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 67 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है इसलिए हम सीधा सीधा लिख रहे हैं, और नहीं तो अगर जो कुछ और भी अगर जो करना पड़ता गुना भाग और भी करना पड़ता तो और भी करते। तो पहले सिंपल तरीके से इस तरीके से टूटा, अब इस तरीके से टूटा तो हम यहाँ पे लिख देंगे √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √8 का स्क्वायर √8 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी √8 नहीं, यहां पे 8 का स्क्वायर ना, ये संख्या है ना, तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ √3 है, √3 का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, और माइनस 2ab, है ना। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 64 और प्लस 3 कितना 67 हो जा रहा है। तो इधर से लिख देंगे कितना कितना 8, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 8 माइनस कितना √3, और इसका क्या स्क्वायर, और इसका क्या पूरा का स्क्वायर, है ना। तो ये भी हो जाएगा। अब क्या है कि कितना हो जाएगा इसका आंसर 8 माइनस √3, है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे 8 पहले लिखे हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो यहां पे साइन प्लस होगा तो बाद में लिखें या पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि यहां पर साइन माइनस है तो प्रयास कीजिएगा कि जो है बड़ा संख्या पहले लिखें। बड़ा संख्या में ही कोई छोटा संख्या घटाते हैं ना, तो 8 संख्या बड़ा है और √3 संख्या क्या है छोटा है, इसलिए बड़ा माइनस छोटा लिखे हैं। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 8 माइनस √3 हो जाएगा। ये हमको सिखाने के पीछे कारण क्या है कि एक क्वेश्चन ठीक इसी आधार पर मैं आपको यहां पे कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a बराबर कितना लिखा हुआ है 5 + 2√6,
तो रूट ए प्लस 1/√a का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपको दो तरीके से कर सकते हैं, एक लॉन्ग होगा, एक थोड़ा शॉर्ट होगा। कैसे लॉन्ग होगा? आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ए का वैल्यू इतना है, तो रूट ए यहां पूछ रहा है, तो रूट ए का वैल्यू निकाल, रूट ए का वैल्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो यदि ए का वैल्यू आपके पास कितना है 5 प्लस 2√6, तो रूट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप यहां हम क्या बताएं इसके पहले कि इसको जो है ए प्लस, यहां प्लस में दिख रहा है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो 6 को क्या तोड़ सकते हैं आप? 6 को आप तोड़ सकते हैं ना, √3 या गुना कितना √2 लिख सकते हैं ना। और चूंकि 2 तो यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2, ये 2ab के फॉर्म में हो गया। अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आएगा कि नहीं, 3 √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट ये ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2, डायरेक्टली हम लिख दिए। ए का वैल्यू यदि इतना है तो रूट ए का वैल्यू इतना निकाल दिए। ठीक, अब क्या करना है, कुछ लोग सोचते हैं कि इतना आप ऐसे कर लिए तो आप जो है यहां से जो है रूट ए का वैल्यू डाल देंगे, रूट ए का वैल्यू डाल देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। रूट ए का वैल्यू डालेंगे तो आंसर वही आना है, ऐसा नहीं है चेंज हो जाएगा, आंसर वही आना है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले देखिए ये ध्यान रखना है कि ये और ये पार्ट जो है एक है, तो एक है तो उसको सॉल्यूशन के लिए पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि रूट ए प्लस 1/√a, इसी का वैल्यू निकालना है। इसी का वैल्यू निकालना है तो पहले एलसीएम ले लीजिए, रूट ए हो गया और रूट ए के रूट से ए से गुना हो जाएगा तो कितना बचेगा ए, तो यहाँ ए हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1 लिख दिए। अब यहाँ पे a प्लस 1/√a हो गया, a का वैल्यू आपका कितना है 5 प्लस 2√6, यहां लिख देंगे 5 प्लस 2√6 लिख दिए और प्लस कितना 1, और यहां कितना हो गया रूट ए, और रूट ए का वैल्यू कितना है √3 प्लस √2, √3 और प्लस कितना हो जाएगा √2। जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि कुछ लोग इसका आंसर 10 बता देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है ना। हम एक जगह क्लास ले रहे थे तो बच्चों के सामने ये क्वेश्चन रखे तो कुछ लोग बता दिए कि इसका आंसर 10 होगा, तो 10 नहीं होगा इसका आंसर, है ना। जल्दीबाजी में कदम नहीं उठाना, जल्दीबाजी में कदम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहां से अब क्या करेंगे 5 और प्लस 1 कितना हो गया 6, और 6 प्लस कितना लिख देंगे 2√6, तो यहां लिख देंगे 6 प्लस कितना 2√6 डिवाइडेड बाय कितना √3 और प्लस √2, यहां हो जाएगा √3 और प्लस √2। अब देखिए कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यहां देखिए यहां पे कॉमन करेंगे तो √2√3 अगर जो कॉमन निकालते हैं तो यहां देखिए कितना बचेगा √3 बचेगा, क्योंकि √3 से √3 गुना हो जाएगा तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, तो 2√3 कॉमन निकाले तो √3, और यहां देखिए 2 तो कॉमन निकल गया है, इसमें से √3 भी कॉमन निकल गया है, तो बचेगा कितना √6 को तोड़ेंगे तो √3 गुना √2 होगा ना, तो √3 तो बाहर निकल चुका है, तो बचेगा क्या √2 और डिवाइडेड बाय क्या √3 या प्लस क्या √2। आप देखिए ये भागा गुना भागा में है तो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या 2√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बात समझने का प्रयास करते हैं, a का वैल्यू दे रखा कितना 5 प्लस 2√6, तो √a प्लस 1/√a का वैल्यू आपको निकालना है ना। तो पहले यहां √a का वैल्यू है तो √a का वैल्यू निकाल देंगे, तो a का वैल्यू अगर जो 5 प्लस 2√6 है इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो यहाँ 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे और a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ √a का वैल्यू कितना आ जाएगा √3 प्लस √2 आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो इसको फिर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देंगे और इसको जो है इसको कैलकुलेट कर देंगे, जब कैलकुलेशन हो जाएगा
तो आपका सही आंसर मौजूद होगा, है ना। इसीलिए जो है हम ऐसा नहीं है कि आपको रूट नहीं आता होगा, आता होगा। हमको समझाने के पीछे कारण क्या था कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे कैसे जो है उसको आसानी से, है ना, सोल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमको ये करना पड़ा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है इस तरह का है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस 1 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4। इसका वैल्यू पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसको मान को निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, एक को तोड़ेंगे, हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करके जो है इसको पहले निकालेंगे। तो पहले यहां इसको ऐसे निकालने का प्रयास करेंगे। यहां लिखा गया 1/3 माइनस √8 लिखा गया है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 9 कर सकते हैं, √9 माइनस √8। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ये जितना नीचे है, मान लिया यहां √9 माइनस √8 है, इसको जो है इसका हर का उल्टा करके, मतलब अगर जो यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस लिख करके ऊपर और नीचे गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, जैसे यहां पे गुना करने के लिए हम कह रहे हैं कि यहां पे लिखेंगे √9 प्लस √8 अब बटा √9 प्लस √8। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहां देखिए ये तो आपस में कट जाएगा, ये यही वैल्यू रह जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो जब अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको अंतर पड़ेगा, कैसे अंतर पड़ेगा, यहां देखिए ये जब आपस में गुना होगा तो ऊपर का वैल्यू 1 से गुना होगा, तो ये तो हो जाएगा √9 प्लस √8 हो जाएगा। ऊपर का वैल्यू तो उतना ही रह जाएगा, नीचे का वैल्यू ये आपस में गुना होगा, तो यहां पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगा। a यहां पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √9 का स्क्वायर और माइनस क्या √8 का स्क्वायर हो सकता है ना। अब यहां पे देखिए √9 का स्क्वायर है ना, तो √9 का स्क्वायर का मतलब 9 और √8 का स्क्वायर का मतलब कितना 8, और ऊपर जो वैल्यू है वो उधर ही रह जाएगा, √9 प्लस कितना √8। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √9 और प्लस कितना √8 हो गया। अब देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है कि इसका वैल्यू कितना हमको लाना है। यहां पे ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिए। अब आपको क्या करना है, यदि इन दोनों के स्क्वायर का अंतर यदि 1 आए तो आपको क्या करना, सीधा सीधा इसको प्लस में लिख देना। अब जैसे हमको इसको सोल्व किए, तो इसको सोल्व किए तो क्या है √9 प्लस √8, तो यहां पे लिख देते हैं √9 प्लस √8। इसके लिए वैल्यू लिखे है ना, और छोटा लिखते हैं √9 प्लस √8 माइनस, यहां देखिए साइन का प्रयोग करना है। यहां देखिए √8 माइनस √7, तो इसके लिए जब प्लस आया तो इसके लिए भी प्लस आएगा, है ना। जैसे इसका वैल्यू आएगा उसका इसका वैल्यू आएगा। देखिए इन दोनों में अंतर 1 का है, अगर जो अंतर 1 का है तो वैल्यू जो है प्लस माइनस में सिर्फ कन्वर्ट होगा। यहां देखिए √8 और प्लस कितना √7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार फिर प्लस साइन है तो प्लस √7 प्लस कितना हो जाएगा √6, फिर उधर से रूट कितना हो जाएगा √6 प्लस कितना √5, और फिर कितना हो जाएगा प्लस √5 और माइनस कितना √4 हो सकता है ना। √5 प्लस, सॉरी यहां पे क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, क्योंकि माइनस का प्लस। अब यहां तोड़ देंगे, यहां पे √9 प्लस √8 माइनस हो जाएगा कितना माइनस √8 माइनस क्या √7, फिर प्लस √7 प्लस √6
-√6 -√5 इस तरह से ये +√5 +√4 होगा। अब यहां देखिए +√8 -√8 कट गया, -√7 +√7 +√6 -√6 -√5 +√5 जो कट गया तो कट गया, जो बचा है उसको लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा √9 अब प्लस कितना √4, √9 का वैल्यू कितना 3 और √4 का वैल्यू कितना 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो पहले एक पार्ट को हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो एग्जाम में तो जो है इतना लंबा भी टाइम नहीं मिलेगा। तो एक काम आप चेक कीजिएगा, जिस हर का भी दोनों का अंतर एक होगा उसको सिर्फ साइन पलट करके लिख देना है ना। अगर जो नीचे क्या रहेगा प्लस में रहेगा, यहां देखिए नीचे अगर जो माइनस में है तो ऊपर का पोर्शन क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर जो यहाँ पे कहीं माइनस दिया हो तो प्लस, अगर जो प्लस लिखा रहेगा तो माइनस, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, एक का अंतर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, एक का है, चूंकि 3 को जो है √9 के रूप में लिख दिए हैं तो 9 और 8 के बीच का अंतर इतना 1 होगा। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस के फॉर्म में लिख दिए, यहाँ भी माइनस था प्लस के फॉर्म में, तो सबको प्लस के फॉर्म में लिख दिए। अब जो कैलकुलेशन था कि माइनस था तो माइनस से गुना होकर के माइनस हो जाएगा, और चूंकि प्लस के सामने रहेगा तो प्लस से गुना होकर के प्लस ही रह जाएगा। इसको जो है तोड़ने के बाद इस तरीके से आएगा, जो कटेगा उसको काट देंगे और उसको जो बचेगा उसको लिख देंगे, और बचने के बाद हमारा √9 + √4 बचा है ना। √9 का वैल्यू 3 और √4 का वैल्यू 2, और दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक इसी तरह का एक और भी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा होता है ना, तो ठीक इसी तरह का क्वेश्चन हम और एक देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया, तो मतलब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पद का मान क्या होगा, कह रहा है कि 3 + 2 - 5, 3 + 2 - 5, इस तरह से 50 पद का मान क्या होगा। आपको यहां पे ऑप्शन दे रहा हूं, तो जब भी जो छात्र होते हैं या हमारे भाई बंधु जो हैं इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या होगा। जैसे 50 पद तक लिख दिए है ना, तो 50 पद तक लिखना पड़ेगा क्या, है ना। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि जो गलती मैं किया हूं वो आपको करने दूं। जो गलती मैं करता हूं, मैं पहले कर चुका हूं, वो गलती आपको नहीं करना है। उस गलती से बचने के लिए ही ना आप हमको देख रहे हैं। आप अगर जो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ गलती से सीखने के लिए ना। एक गलती मैं क्या कर गया हूं, जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक रेकरिंग का क्वेश्चन बता रहा था, तो एग्जाम्पल में एक रेकरिंग का पॉइंट जो है मैं गलत लिख दिया, है ना। प्योर रेकरिंग का चीज गलत लिख दिया। खैर ये वीडियो जो है एक और वीडियो में लाऊंगा, उसमें जो है प्योर रेकरिंग और इम्प्योर रेकरिंग दोनों में जो है अंतर दिखाई देगा, और उसको जो है मैं सही करने का प्रयास करूं। बहुत सारे पर्सनल कमेंट आ रहे हैं कि सर ये आपने गलत बता दिया, वहां गलत लिखा गया है, उसके लिए हम मतलब माफी तो मांगेंगे ही, हम आगे प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में उस चीज को सुधार दें, है ना। तो चूंकि वहां पे सिर्फ प्योर रेकरिंग का बात किया था, है ना, वहां पे सिर्फ प्योर रेकरिंग का बात किया था, इम्प्योर रेकरिंग का बाकी था क्वेश्चन। तो इम्प्योर रेकरिंग का भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा अगले वीडियो में। जैसा आप लोग की वीडियो बनेगा तो जो है उसको मैं उसका मतलब काम करवा दूंगा। लेकिन उसमें जो
रेकरिंग एडिशन है, रेकरिंग एडिशन हो या फिर रेलवे पैटर्न का एडिशन हो, जो क्वेश्चन पूछता है वो 100% सही है, उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। यहां पे देखिए आपको कुछ दिख रहा है 3 + 2 - 5 + 3 + 2 - 5, इस तरह से कितना पद तक है, 50 पद तक है। आपको घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है वहां तक हमको कंपेयर करना है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 3 + 2 - 5 + 3 + 2 - 5, इसी तरह से कितना तक, 50 पद तक, है ना। अब जो रिपीट करेगा, जहां तक रिपीट नहीं करेगा उसका कंपेयर करेंगे। यहां देखिए 3 2 5, फिर 3 2 5, यानी कि इसके बाद रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है। अब देखिए कितना पार्ट में रिपीट कर रहा है, 3 पार्ट में रिपीट कर रहा है, 3 3 3, इस तरह से करता जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना, 3 + 2 - 5, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना। उसी तरह से इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब कितना बार में कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, तो यहां चूंकि 50 पद तक है तो 3 3 बार जो कटेगा तो 48 तक कट जाएगा। जैसे 50 तक है तो क्या करेंगे कि 50 में कितना से भाग दे देंगे, 3 बार में रिपीट हो रहा है तो 3 से भाग दे देंगे, है ना। तो 50 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 2 0, 3 × 6 18, 16 बार तो ऐसा होगा कि वो कट जाएगा, कट जाएगा, और कट जाएगा इसका मतलब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना। मतलब 16 3 कितना, 48 बार तक जो है वह वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 49वां टर्म और 50वां टर्म। 49वां टर्म क्या है, देखिए 48 टर्म तक तो कट गया, 49वां टर्म, 49वां टर्म कितना है, फिर तो यही कटने के बाद जब कट जाता है तो फिर तो यही तो चालू होगा ना, तो यहाँ 49वां टर्म और ये जो हो जाएगा 50वां टर्म। तो 50वां टर्म मतलब ये अगला वाला, यानी कि 2, चूंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो दोनों जुट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 होगा। मेरा कहने का मतलब है, ये तो मैं लिख के बता दे रहा हूं, वहां पे आपको एग्जाम में क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे 3 + 2 - 5, ये देखिए इसके बाद रिपीट कर रहा है तो क्या करना है, 3 बार में रिपीट कर रहा है तो 50 में 3 से भाग दे देंगे और शेषफल निकाल लेंगे। अगर वो शेषफल निकाल लेंगे तो शेषफल निकालने के बाद 48 तक तो कट जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, फिर यहीं से काउंट होगा तो 3 और +2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ कितना दिख रहा है, 5, यहाँ 3 नंबर में ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर का क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, कंप्यूटर से, कंप्यूटर के कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।